देखो बच्चों, आज हम करने वाले हैं गणित की वर्कशीट नंबर 42 कक्षा 9 के लिए 9 अक्टूबर 2020 की। आज इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, बेलन के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, बेलन किस तरीके की आकृति होती है। ठीक है, एक ऐसे इस तरीके की आकृति होती है बेलन। ठीक है, अब यहाँ पर है, आप जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ व दो वृत्ताकार सर्वांग फलक होते हैं। जो बेलन होता है उसमें एक वक्र पृष्ठ होता है, ये जो चारों तरफ का गोल सा आपको दिखाई देता है, और इसके ऊपर और नीचे एक एक वृत्त होता है, वो सर्वांग होते हैं, मतलब बिल्कुल सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को मिलाकर तो बनता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ठोस का, ये ठोस आकृति होती है। ठीक है, इसका सब चीज़ को मिला के बनेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और सिर्फ ये जो बीच वाले की बात होती है, इसको बोलते हैं हम, जब हम इन दो वृत्तों को हटा देते हैं तो ये होता है हमारा वक्र पृष्ठ। ओके, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आगे देखते हैं क्या है। एक बेलनाकार डिब्बा लीजिए, इस तरीके का डिब्बा आपको कोई भी मिल जाएगा, आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। अब कागज़ की एक आयताकार शीट लीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई बेलन की ऊंचाई के बराबर हो। ये देखिए, इस तरीके से फिर आप एक शीट लेना, उसकी लंबाई और चौड़ाई इसके बराबर होनी चाहिए कि बेलन की ऊंचाई के, और लंबाई ऐसी हो कि बेलन के चारों ओर एक बार वो घूम जाए। मतलब जब आप इसके चारों ओर लपेटेंगे पेपर को, तो इसके चारों तरफ घूम जाना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, जैसा आकृति में आपको दिखाया गया है, ध्यान से देखिए। शीट की लंबाई, ये जो शीट की लंबाई है, ये है वृत्तीय आधार की परिधि के बराबर। ये वृत्तीय आधार है, इसकी परिधि के बराबर, ये गोल वाली होती है परिधि। ओके, अब वृत्तीय आधार की परिधि के बराबर ये हो गया। अब जो आया, ये परिधि क्या होती है, हमें पता है 2πr होती है, यदि वृत्तीय आधार की त्रिज्या r हो तब। ठीक, अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या हो गया, आयताकार शीट का क्षेत्रफल। आयताकार शीट है ये वाली, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बेलन के आधार का परिमाप गुना में ऊंचाई। अभी आधार का परिमाप हमें पता है क्या आया था, परिधि के बराबर आया था, तो ये आ गया हमारा 2πr और गुणा में ऊंचाई जो कि है h। ठीक, अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ गया, इस तरीके से 2πrh। ओके, r क्या है, बेलन के आधार की त्रिज्या, और ऊंचाई क्या है, बेलन की ऊंचाई। ठीक, ये वाली ऊंचाई। अब देखिए, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और दोनों वृत्ताकार फलकों के क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। अतः बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। ये रहा आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और बेलन के ऊपर और नीचे क्या बन रहे हैं, वृत्त बन रहे हैं। तो इन दोनों को मिला के जो इनके क्षेत्रफल होंगे, ये होगा πr²। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, दो बार इनको जोड़ दिया है हमने, और जब इनको देखा तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद आया ये इस तरीके से। ठीक है, 2πr ब्रैकेट में r+h। ठीक, ये दो इंपॉर्टेंट रूल आ गए हमारे पास। अब इन पर आधारित हमारे पास जो प्रश्न हैं वो इस तरीके से हैं। पहला उदाहरण है, एक वृत्ताकार डिब्बा जो 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई का है और त्रिज्या उसकी 7 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेलन की ऊंचाई लिख ली 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का रूल ये होता है 2πr ब्रैकेट में r+h। ओके, याद रहना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। अब हमने सारे मान रख लिए हैं। 2π का मान 22/7 रख लिया है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। पाई का मान हमेशा 22/7 होता है, कहीं कहीं पर दिया होता है 3.14, तब आप वहाँ 3.14 लेंगे। ठीक है, गुना में ये हो गया आपका r और ब्रैकेट में r+h। सबको हमने सॉल्व किया तो आया हमारे पास 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब जो अगला प्रश्न है, वह जो उदाहरण 2 है, वो इस तरीके से है। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। अब हमें आधार का व्यास बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ पर इसका हल दिया हुआ है। मान लीजिए बेलन के आधार की त्रिज्या जो है वो r है, ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें पता है 2πrh होता है। सारे मान हमने रख लिए यहाँ। 2 22/7 पाई का मान, r जो हमें निकालना है, और 14 क्या है, ऊंचाई है।
और ये किसके बराबर दिया हुआ है, 88 के बराबर। जब हमने सारी वैल्यूज़ को इस तरफ लाए और ये 7 ऊपर चला गया, तो आर को जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था, व्यास निकालना था। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है। ठीक है, केंद्र से वृत्त के एक भाग तक जब जाती है वो होती है परिधि। देखिए इस तरीके से ये केंद्र है वृत्त का, यहाँ से यहाँ तक ये हो गई परिधि, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा यहाँ टोटल क्या हो गया, व्यास। ओके, तो डबल होता है व्यास, और व्यास की आधी होती है त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है, एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। हमें क्या ज्ञात करना है, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और ज्ञात करना है 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय। ठीक, अब कुएं का जो व्यास है, आंतरिक व्यास 3.5 है, इससे त्रिज्या निकाली। अभी मैंने बताया था त्रिज्या आधी होती है। जब इसको आधा किया और सॉल्व किया तो आ गया 7/4 मीटर। गहराई यानी h वो कितनी है, 10 मीटर है। अब कुएं का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमने निकाला आंतरिक, ठीक है, अंदर वाला 2πr/h। तो वैल्यू सारी रखी, 2 रखा, 22/7 पाई का मान, त्रिज्या का मान, ये ऊंचाई, सबको सॉल्व किया, 110 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय। वो क्या होगा, हम क्या करेंगे, सबको आपस में गुणा कर देंगे। ठीक, तो आ गया हमारा कितना, 4400 रुपये, यानी कि 4400 रुपये। तो खर्च हमारे को करना होगा 4400 रुपये प्लास्टर कराने के लिए। अब यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए, आपको ये रूल लर्न होने चाहिए। अभी हमने देखा था कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr, ब्रैकेट के अंदर r+h। ये ध्यान में रखना है हमेशा। ठीक है, अब जो प्रश्न था हमारे पास वो था, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दिया हुआ था 4.4 मीटर स्क्वायर, r हमें दिया हुआ था 7.5, h हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया 2πr/h वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो हमें दिया हुआ था 4.4 के बराबर। जब इन सब का मान रखा, 2 रखा, पाई का मान 22/7 रखा है, और ये देखिए इस तरीके से h का h रख लिया है क्योंकि हमें h ज्ञात करना था। ठीक है, अब जब 7 से 0.7 को काटा तो वो क्या, 0.1 आ गया। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो थी सबको मैंने गुना किया है, आया है 4.4। ये इधर गुना में था, इधर आ जाएगा ये भाग में, दोनों सेम आ रहे थे, काट दिया, आ गया 1, यानी कि h का मान कितना आया, 1। तो इसको क्या बोला था हमने, h क्या था, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई याद करी थी, वो आ गई 1 मीटर। ओके, अब देखो बच्चों, अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर और 12.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का हमें व्यय बताना है। व्यय मतलब खर्च कितना आएगा। ठीक है, एक चीज़ सेंटीमीटर में दी हुई है, बाकी मीटर में दी हुई है, तो हमें सेंटीमीटर वाले को क्या करना होगा, पहले तो मीटर में चेंज करना होगा। अब ये देखिए, व्यास हमें 50 सेंटीमीटर दिया था, इसको मीटर में बदल लिया, 0.5 मीटर हो गया। जब भी आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से उसको भाग देना होगा। ठीक है, जो मीटर है वो बड़ी इकाई है, बड़ी इकाई में बदलने के लिए भाग देना होता है, और छोटी इकाई सेंटीमीटर है। अगर मीटर में दिया होता और हमें सेंटीमीटर में बदलना होता तो हमें गुना करनी पड़ती, किससे, 100 से। ठीक, अब देखिए h जो है वो हमारे पास 3.5 मीटर है। हमें निकालनी होगी पहले त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। इसको जब हम 2 से भाग देंगे इस तरीके से, तो देखो मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है नीचे आकर उतने 0 लगा देते हैं हम। अब 5 से जब 20 को काटा तो 5 एकम 5 आया इधर, और ये 5 चौके 20 आ गया। तो ये त्रिज्या हो गई हमारी 1/4। ठीक, अब बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमने रूल लगा दिया, 2πr/h होता है। तो ये हमने लिख दिया सारे मान, 2 बाई का मान 22/7 और 1/4 त्रिज्या, और h हो गया हमारे पास 3.5। अब सबको सॉल्व करा है हमने, 2 से काटा मैंने इसको, 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, फिर 2 से इसको काट दिया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 आ गया। ठीक, और जब हमने 11 और 0.5 को मल्टीप्लाई किया है तो आ गया 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये क्या आया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हमें बताना था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बाद वक्र पृष्ठ पर
पेंट कराने का व्यय 12.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो जो भी रेट आपको दिया होगा प्रति मीटर स्क्वायर या प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसके हिसाब से आप जो भी वक्र पृष्ठ आया है उसको गुना करना होगा हमेशा, ठीक है, प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा मीटर में आया है यहाँ पर, तो हमें मीटर में ही दिया हुआ है तो हम एज इट इज़ गुना कर देंगे। और सेंटीमीटर में आना होता आंसर और इधर भी सेंटीमीटर दिया होता तो उस हिसाब से हम उसमें गुना कर देते, ठीक है। अब प्रति मीटर स्क्वायर की दर से तो हमने यहाँ गुणा किया तो हमारा जो व्यय है वो आ गया है 68.75, ओके, 68 रुपये 75 पैसे का खर्च आएगा। अब देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है, एक रोलर का व्यास दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई दी हुई है 120 सेंटीमीटर। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए इसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से रोलर घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है और तो पूरे क्षेत्रफल को कवर करने के लिए उसको 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं तो वो पूरा मैदान समतल कर देता है। अब खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों, जो रोलर का व्यास है वो दिया हुआ है हमें 84 सेंटीमीटर, तो उससे हमने त्रिज्या निकाल ली, 2 से भाग दे दिया, 42 सेंटीमीटर है। इसको हमें क्या करना होगा, मीटर में चेंज करना होगा। आंसर हमें मीटर में चाहिए तो हमने क्या किया, 100 से दे दिया भाग, ठीक। अब h क्या था, अभी मैं आगे इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आगे हम जब बिल्कुल लास्ट में पहुँचेंगे तब सॉल्व करेंगे। h हमें दिया था 120 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में बदल लिया, 100 से भाग दे दिया, ठीक है। अब ये देखिए, रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। देखिए, जब रोलर घूमेगा तो ये इस तरीके से, मान लीजिए रोलर है, ये इधर से गोल होगा, इधर से भी गोल होगा, तो जब ये घूमेगा तो इस तरीके से घूमेगा तो कौन सा वाला पार्ट इसका छुएगा, ये वाला पार्ट छुएगा। इधर वाले वृत्त और इधर वाले वृत्त से हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो हमने 2πRh ले लिया। अब सारे मान हमने रख दिए हैं, 2 रख दिया, पाई का मान रख दिया, आर का मान रख दिया, एच का मान रख दिया। और फिर हमने जब इसको सॉल्व किया, इधर से 0 0 कट गए हैं हमारे, ये देखिए 0 से 0 काट दिया मैंने और 7 से 42 को काटा, 7 6 42 हो गया। बाकी जो भी बचा हमने सभी को ऊपर वालों को गुना कर दिया तो ये आया हमारा। अब इसको 1000 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 3.168 मीटर स्क्वायर, ओके। अब मैदान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है कि 500 बार जब चक्कर लगे, 500 बार जब घूमता है तब पूरा मैदान कवर करता है, ठीक है। और घूम कौन रहा है, ये वक्र पृष्ठ घूम रहा है, तो कुल चक्कर और रोलर का वक्र पृष्ठ को जब हम गुना करेंगे तो हमें पता चल जाएगा मैदान का क्षेत्रफल। तो हमने लिख दिया ये 500 चक्कर हैं उसके और मैदान का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये है। जब इनको आपस में गुना किया तो आ गया हमारा 1584 मीटर स्क्वायर, ओके। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में।